साथियों, आपको मालूम है कि अभी हाल में आजमगढ़ मंडल में मऊ जिला के मोहम्मदाबाद गोहना में बसपा पार्टी ने अपना विधानसभा प्रभारी की घोषणा की थी और ये घोषणा प्रोफेसर इंदु चौधरी मंडल प्रभारी आजमगढ़ ने की थी। अभी कुछ ही समय बीता था कि 11 जुलाई को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बाराबंकी में फिर डंका बजा दिया और बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे 2017 में वो चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत तो हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन 54,000 वोट ला करके उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वजूद बसपा का है, वजूद बसपा प्रभारी का है। और बसपा ने उन्हीं 2017 में जो चुनाव लड़े थे मोहम्मद मुसाविर को सदर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। और जो लोग बताते हैं कि सदर विधानसभा में डीएम फैक्टर ही जिताऊ है। डी से मतलब दलित और एम से मुस्लिम। और यहाँ पर मानवर काशीराम की वो कहावत चरितार्थ होती है, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और ये थी मोहम्मद मुसाविर, मुस्लिम समाज को अपने को साधने में सफल रहे। जैसी उनकी शोहरत आम है, तो ये जीत मोहम्मद मुसाविर की पक्की मानी जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। वहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिम समाज है और भारी संख्या में दलित समाज है। मोस्ट ओबीसी समाज इस समय ठगा हुआ महसूस कर रहा है और बसपा को ही अपना उद्धारक तारण समझ रहा है कि बगैर बसपा के उसका उद्धार होने वाला नहीं है। तो दलित, मुस्लिम और मोस्ट ओबीसी, इसके साथ साथ ही सवर्ण समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय भी बड़ी संख्या में बसपा से जुड़ रहे हैं। और उनका मीटिंग आपने देखी होगी, चाहे जितेंद्र उर्फ बबलू की देखें, कि अपार भीड़। इसी तरह जहां से ब्राह्मण प्रत्याशी घोषित की गए हैं, वहां पर देखें कि अपार भीड़ आ रही है। और लोगों को ये मानना है कि इस बार बसपा की आंधी नहीं तूफान आने वाला है। आंधी नहीं तूफान आ रहा है, क्योंकि सबको देखा है। बसपा को 2007 से 2012 में देखा, 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी को देखा और 2017 से अब तक बीजेपी को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। किसी भी आदमी से, साधारण नागरिक से, गांव में रहने वाले किसी से, किसी धर्म, किसी जाति के सामान्य नागरिक से पूछो शासन किसका अच्छा था, तो बताएंगे बसपा शासन था। आप वो किसकी सरकार चाहते हैं, तो यही कहते हैं कि मायावती की सरकार, बसपा की सरकार चाहिए। जब जन की है पुकार कि चाहिए बसपा सरकार, तो कैसे रोक पाएंगे। ये आंधी नहीं तूफान आने वाला है। और जब भी चुनाव हो, उसके लिए बसपा ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब तक करीब 50 टिकट बसपा पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, जबकि दूसरी पार्टियां को प्रत्याशी घोषित करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। किसका नाम घोषित करें, किसका ना घोषित करें, इस द्वंद्व में पड़े हुए हैं। वो कैंडिडेट खोज रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट उनको अभी मिल नहीं रहे, नहीं वो भी नाम घोषित कर दें। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है? ये नाम घोषणा करने में ना तो बसपा सुप्रीमो मायावती आती हैं और ना ही आकाश आनंद आते हैं। जिस मंडल का, जिस जिले का प्रत्याशी होता है, उम्मीदवार होता है, विधानसभा प्रभारी घोषित किया जाता है और ये घोषणा उस मंडल का मंडल प्रभारी करता है। यद्यपि फैजाबाद, लखनऊ मंडल का कार्यभार भी प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नाम की घोषणा करते हैं। आजमगढ़ मंडल में जब घोषणा हुई तो इंदु चौधरी ने की,
मेरठ में हुई तो बाबू मुनकाद अली ने की, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह जिस मंडल में का प्रत्याशी घोषित होता है, विधानसभा प्रभारी बनाया जाता है, वहाँ का मंडल अध्यक्ष मंडल प्रभारी नाम घोषित करता है, और उसमें एक जो सम्मेलन बुलाया जाता है, इतनी अपार भीड़ होती है जैसे मान लो किसी बहुत बड़े नेता की चुनावी सभा हो रही हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो भीड़ आती है, जो जनसमूह एकत्र होता है, ये अपने संसाधन से आता है, अपने खर्चे पे आता है, अपने साधनों से आता है, अपना खाना पानी लेकर आता है। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि आने वाला समय बसपा का है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।